तो मैं ना लगभग 2 महीने लॉसेस में रहा और मैंने अपने कैपिटल का 50% वाइप आउट कर दिया। उस वक्त मुझे लगा कि भाई ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये गैम्बलिंग ही है, ये गैम्बलर्स का काम है भाई, अपन से ये काम नहीं हो पाएगा, अपन इसको बंद ही कर देते हैं। क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि पूरा कैपिटल अपना मैं उड़ा दूँ, क्योंकि वो पैसे मैंने कहीं और से अरेंज किए थे जो मुझे वापस भी करने थे। एक बार को लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कोई मतलब इसका है नहीं। लेकिन फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हुई जिनको मैंने समझा, और जब उनको मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ और क्यों मैं लॉसेस में था। फिर एक बार मैंने ट्रेडिंग से पॉज लिया और दिमाग से सोचा कि ये गलतियाँ हो क्यों रही हैं। मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फिर भी इतनी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बैक टेस्ट करने गया, अपना पूरा मैंने P&L देखा और चीज़ों को एनालाइज किया, और फिर मुझे कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ जिस वजह से मैं सबसे ज़्यादा लॉसेस कर रहा था। और फिर उस दिन से मैंने वो गलतियां कभी नहीं करी, और उस दिन के बाद और उसके अगले महीने ही मैंने 2 महीने कंटिन्यूस प्रॉफिट किया। तो इस वीडियो में आपको अपना रियल जीरोधा का पैनल दिखाऊंगा, कंसोल, और उसमें प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, लॉसेस भी दिखाऊंगा, दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो जुलाई और अगस्त इस मंथ मैंने दबा के वो ट्रेडिंग करी, मतलब कुछ भी ट्रेड ले रहा हूँ, किसी भी साइड ट्रेड ले रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, कहीं भी कुछ भी, कोई दिन का फिक्स एसएल नहीं है, कोई दिन का फिक्स्ड मेरा लॉस नहीं है कि मैं इतना लॉस लूँगा, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। और ये सारी गलतियां मैं एक साथ कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने 50% अकाउंट अपना ब्लो कर दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। फिर मैं शांति से बैठा एक दिन, और मैंने, संडे का दिन था उस दिन, और मैंने जाके देखा कि गलतियां हो क्यों रही हैं। मैंने जाके अपने सारे ट्रेड्स को जाके देखा। मैं बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पे अपनी ड्राइंग छोड़ देता हूँ ट्रेड लेने के बाद। तो मैंने जब उसको अपने कंसोल P&L से मैच किया, तब मुझे गलतियां समझ में आई कि मैं गलतियां कर क्या रहा हूँ और किस वजह से मेरे लॉसेस हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप भी उनमें से ये गलतियां कर रहे होगे, शायद इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। तो सबसे अच्छी ये चीज़ ये हुई कि मैंने अपनी गलतियां पहले ही एनालाइज कर ली, मुझे गलतियां अपनी पता चल गई कि गलतियां है क्या। तो उनको मैं इम्प्रूव कर पाया और डिसिप्लिन के साथ मैं उनसे लड़ पाया और प्रॉफिटेबल हो पाया। मतलब मेरे P&L में आपको दिखाऊंगा कि इंस्टेंटली प्रॉफिट आया, 2 महीने मैंने लगातार प्रॉफिट किया, इंस्टेंटली चेंज आया, वो सिर्फ मैंने एक डिसीजन की वजह से। और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ट्रेडिंग रियलिटी में सिस्टम का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गेम है ही नहीं। और उस दिन मैंने रूल बनाया कि मैं दिन का सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, एक एसएल लूंगा, और 1700 से आकर लॉस लूंगा ही नहीं एक दिन में। दूसरा पॉइंट मैंने ये बनाया है कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी रखूंगा, और जो कि एक ही बाइज होगा, सिर्फ सेल साइड। मैं बाइंग साइड कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सेल साइड ट्रेड लूंगा। तीसरा पॉइंट था, मैं टारगेट तक ही प्रॉफिट को होल्ड करूंगा, इधर टारगेट और एसएल, बीच में मैनुअली एग्जिट नहीं करूंगा। ये 3 चीजें मैंने करी और उस वजह से मेरे प्रॉफिट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई। अब मैं दिखाता हूँ आपको P&L में जाके। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना अगस्त, और नहीं, जुलाई अगस्त का P&L। ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट। यहाँ चलते हैं कंसोल पे, रिपोर्ट्स, P&L, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जुलाई टू अगस्त। ठीक है, अब आप देखो लॉसेस। मैं आपको बता दूं, मेरा कैपिटल यहाँ पे सिर्फ 35,000 था, और ऑलमोस्ट 25,000 लूज कर दिया मैंने। सिर्फ आखिरी मेरे पास 8-10 रुपये बचे थे बस। आप देख सकते हो यहाँ पे 3.5-4 के तो मैंने चार्जेस दे दिए। लॉसेस लॉसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैंने गलतियाँ करी। देखो, अब आपकी नोटिस करना कि मेरे जो एसएल हैं, जो रेड डेज हैं, वो टारगेट के बराबर ही हैं, वो प्रॉफिट्स के बराबर ही हैं। ये देखो, पहले दिन लॉस किया 4200 का, प्रॉफिट 4900 का, ऑलमोस्ट सेम। 7,000 का लॉस, 2,500 का लॉस, 2,000 का लॉस, 3700 का लॉस, सिर्फ 700 का प्रॉफिट, ओनली 2300 का प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप देखो, सिर्फ 1600 का प्रॉफिट, फिर लॉसेस, फिर 700 का प्रॉफिट, फिर 2,000 का प्रॉफिट, फिर 3,000 का प्रॉफिट, लॉसेस, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। ये देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ में। 3,500 का प्रॉफिट, 4, मतलब हाईएस्ट मैंने प्रॉफिट से 4,600 का किया है। और लॉसेस हाईएस्ट किए हैं 7,500 तक के। और ये सब लॉसेस सब 2,000, 2,000, 1,800। मतलब इसमें एक चीज़ नोटिस करना आप कि मेरी जो स्टॉप लॉस हैं, जो मेरे लूजिंग डेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। मतलब आप देखो, कहीं 4,000 का कर रहा हूँ, कहीं 7,000 का कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं 2,000 का कर रहा हूँ, कहीं 3,500 का कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एसल फिक्स नहीं था, मेरा लॉस का कोई फिक्स नहीं था कि कितना लॉस लेना है, कितना नहीं लेना है। इस वजह से मेरे ना जो स्टॉप लॉसेज हैं वो इरेगुलर हैं। और आपने देखा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितना किया है, सिर्फ 4,500 का, जबकि इतने तो मैंने लॉसेस भी किए हैं। तो एट दी एंड में निकला किसमें, लॉस में।
ये आपका लॉस आपके सामने दिख रहा है। मैं इसको एक बार, ये देखो ये लॉस आपको दिख रहा है 25,000 का। मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। तो ये है मेरा P&L जुलाई और अगस्त का। इसमें आप देख सकते हो कितने लॉस किए हैं मैंने, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ऑलमोस्ट सेम है, कोई रिस्टोर्ड नहीं है। आई थिंक 1:1 भी नहीं हो रहा है शायद। और उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे लॉसेस हो रखे हैं बराबर अच्छे खासे। ठीक है, हाईएस्ट जो लॉस किया है मैंने 4,500 4,500 4,500 लॉसेस लॉसेस भरे पड़े हैं। तो क्यों लॉसेस किए हैं? पहला, स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है मेरा कोई। ठीक है, कोई मेरा बाइस नहीं है कि अप ट्रेड लेना है नीचे ट्रेड लेना है, कुछ भी कहीं भी ट्रेड लेना हो। तीसरा, फिक्स नहीं है कि मुझे दिन में कितना लॉस लेना है। चौथा, टारगेट तक होल्ड नहीं करना है, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है कि 1:3 है 1:4 का है। प्रॉफिट लॉस सेम है, और इसलिए एट द एंड आपके सामने रिजल्ट है 25,000 का लॉस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगले में 2 मंथ में प्रॉफिट कितना हुआ है मुझे। तो ये तो हो गए लॉसेस। अब चलते हैं प्रॉफिटेबल मंथ में, जो कि थे मेरे ये लॉसेस हो गए जुलाई अगस्त में, और प्रॉफिट था सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए उनकी वजह से क्या रिजल्ट आया और इंस्टेंटली प्रॉफिट कैसे बढ़ा। तो यहाँ पे डालते हैं अब। तो ये हमने लगा लिया सितंबर टू अक्टूबर का मंथ। ठीक है, अब आप देखो 70,000 का प्रॉफिट। अब आप इसमें नोटिस करना क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि मैंने ट्रेड्स कम लिए हैं इसमें, इस मंथ में ट्रेड कम लिए हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, मेरे प्रॉफिट्स अब इस मंथ में थोड़े बड़े होंगे पिछले मंथ से कंपेरिजन में। 3,500, 5,500, ठीक है, 6,500, ठीक है, 3,000, 3,000, 4,500, 4,500, ठीक है, 6,000। अब आप इसमें देखना कि मेरे जो लॉसेस होंगे ना बहुत ही रेगुलर होंगे, और 2,000 से ज़्यादा का शायद ही कोई लॉस होगा। ठीक है, 1,800, 1,900, 1,900, 1,800, 600, 1,800, 1,800, 1,800। इस मंथ तो मैंने 1,800 रुपये ज़्यादा का लॉस किया ही नहीं है एक दिन में। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ में। 1,900 का लॉस, 1,900 का लॉस, 1,800 का लॉस, 1,800 का, 1,800 का, 1,800 का। मतलब आप देख सकते हो मैंने अपना लॉस कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पे मेरा लॉस 2,000 से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और प्रॉफिट्स मेरे ज़्यादा हैं पिछले, और मेरा रिस्क प्रॉफिट ज़्यादा है, और रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:3 है कहीं ना कहीं। ठीक है, 3,500, 5,500, मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट गया है 6,200 तक का, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो अब चलते हैं लर्निंग पे कि आपको लर्निंग क्या मिली इसमें। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल के लिए। आपको मैंने प्रॉपर लाइव अपना एग्जांपल दिखाया है कि कैसे मैं लॉसेस से प्रॉफिटेबल में आया, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो है डिसिप्लिन। तो अगर आप भी अभी भी वही सेम गलतियां कर रहे होगे, आई एम श्योर आप 100% उनमें से कोई एक नई गलतियां जरूर कर रहे होगे। तो भाई प्लीज़ उन मिस्टेक को ठीक करो और इस लूप से बाहर निकलो, क्योंकि आपको यहाँ कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। कोई आपको आके नहीं बताया कि आप क्या गलतियां कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको अपनी गलतियां खुद ही रिव्यू करनी पड़ेंगी और खुद ही इनको ठीक करना पड़ेगा। मैं कोई परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, मैं आज ही मिस्टेक्स करता हूँ, पर मुझे अपनी मिस्टेक्स पता होती है कि मैं क्या मिस्टेक करता हूँ, मैं इनको ठीक भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं कर भी लेता हूँ। और यही वजह है कि मैं अब जाके कहीं प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। तो आप भी प्लीज़ इस लूप से बाहर निकलो, अपनी मिस्टेक्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको समझो और उनको ठीक करने की कोशिश करो, तभी आप यहाँ प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।